अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स के इस पहले लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि व्हाई यू शुड टेक दिस कोर्स although there are thousand other resources and courses available online। तो इस कोर्स में वो क्या चीज़ है जो इसे दूसरे तमाम कोर्सेज से मुनफरिद बनाती है। तो चलें डिस्कस करते हैं इस बात को व्हाई एंड व्हाट मैटर्स के इस पहले सेशन में। द फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट कि देखें, ये कोर्स असल में एक तवील मुद्दत की मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। ये कोर्स यूं ही नहीं बनाया गया। 6 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद ना आई कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि स्टूडेंट्स को कौन से टेक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादातर डिफ़िकल्टी होती है। इस सफ़र में मैंने हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और उनके सवालों का सामना करते हुए उनकी कन्फ्यूजन्स को समझने के बाद इस कोर्स की सूरत में उनका सॉल्यूशन डिज़ाइन किया। साथ ही मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने के बाद नाउ आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी कि एक क्लाइंट आपसे एज अ डेवलपर क्या एक्सपेक्ट करता है। एंड द अदर थिंग इज़ डिज़ाइनिंग इशूज़, जिन पे हम बात करेंगे। देखें, स्टूडेंट्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो सीख लेते हैं बट उन्हें वेब के डिफरेंट लेआउट्स का पता ही नहीं होता, डिफरेंट अप्रोचेज़ और मेथड्स को यूज़ करना वो नहीं जानते, बट स्टिल दे आर वेब डिज़ाइनर्स। तो चलें, द थर्ड थिंग विल बी प्रोग्रामिंग लॉजिक। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी स्टिल यू नीड अ बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक ताकि आप डिफरेंट एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो हमारा फोकस ये भी रहेगा कि आपको कम से कम इतनी तो प्रोग्रामिंग लॉजिक अंडरस्टैंड हो जाए ताकि आप बेसिक्स ऑफ एनिमेशंस को ईजीली इम्प्लीमेंट कर पाएँ और मॉडर्न वे के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। नाउ दिस इज़ नॉट इनफ। अब हम डिस्कस करेंगे इस बात को। स्टिल हमारा मुद्दा वही है कि वाई यू शुड टेक दिस कोर्स। तो इस चीज़ को हम एक सिनेरियो के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 डेवलपर्स हैं, एक का नाम है समद और दूसरा है हसन। डेवलपर्स के लिए या वेब डिज़ाइनर्स के लिए, इन दोनों बेचारों को पता नहीं क्या सूझी कि अचानक इन्होंने एक टेक फर्म में अप्लाई कर दिया। वहाँ उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। आफ्टर एन इंटरव्यू उन दोनों को ना एक हायरिंग टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें क्या करना था। उन्हें एक फुली कस्टमाइज्ड मतलब किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज़ किए बगैर एक गैलरी लेआउट क्रिएट करना था। गैलरी लेआउट, मैंने आपसे कहा ना कि देयर आर डिफरेंट लेआउट्स, तो इन्हें गैलरी लेआउट पे काम करना था। उन दोनों को सेम टाइम और सेम रिसोर्सेज दिए गए। अब देखें भाई, लग गए ये दोनों अपना काम करने में। एट द एंड दे बोथ डेवलप्ड ब्रिलियंट वेबसाइट्स। डिज़ाइनिंग के हिसाब से इन दोनों की डिज़ाइंस जो है ना, वो दोनों कॉम्पिटेटिव लेवल की थी। अगर बात सिर्फ डिज़ाइन की होती तो हो सकता था बात टाई हो जाती। इवन कंपनी भी कंफ्यूज थी कि किसे हायर किया जाए, बट स्टिल दे हायर हसन। वाई? जब दोनों के कोड सेम थे, कॉम्पिटेटिव लेवल के थे, तो उन्होंने हसन ही को उसकी डिज़ाइन को क्यों पसंद किया और उसे क्यों हायर किया? कोई तो बात होगी। तो चलें देखते हैं कि वाई, ऐसा क्या था हसन के कोड में। पहली बात जो हसन के कोड में थी, दैट वाज स्मार्ट कोड। जो हसन ने टेक्निक यूज़ की थी, इट वाज स्मार्ट कोड टेक्निक। उसकी जो कोड था वो दूर से देखने में ही कोई भी नया डेवलपर अगर उसे देखता तो वो समझ जाता कि इसका कोड क्या कहना चाह रहे हैं। उसने कमेंट्स का, क्लासेस आईडीज़ का, इंडेंटेशन का यूज़ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया था। द सेकंड थिंग वाज रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। उसकी जो वेबसाइट थी वो तमाम डिवाइसेस के लिए फ़िट थी। उसे किसी भी डिवाइस पर इजीली मूव किया जा सकता था। उसने ये काम कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड फीचर्स के साथ किया था विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल। उसने कोई भी अपनी वेबसाइट में थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं किया था। थर्ड पार्टी टूल का मतलब कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क उसने नहीं यूज़ किया था। उसने सारा काम कस्टमाइज्ड मैनर में किया था। एंड द फोर्थ थिंग वाज के उसकी जो वेबसाइट थी उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट था। मतलब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से उसकी जो वेबसाइट थी इट वाज ब्रिलियंट। तो ये तमाम चीज़ें आप इस कोर्स में भी सीखने वाले हैं। तो चलें स्टिल देखते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस कोर्स में हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सिंपली इस बात को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा इस कोर्स में वो ये होगा कि आप इंटरनेट पर मौजूद तमाम डिज़ाइंस देखें और किसी भी डिज़ाइन को बहुत ही शॉर्टेस्ट को और कम से कम टाइम में क्लोन कर पाएँ,
जो हमारा पहला टास्क होगा इट विल बी क्लोन, आप क्लोनिंग एक्सपर्ट बन जाएं, इंटरनेट पर मौजूद टफेस्ट वेबसाइट आप इजीली डेवलप कर पाएँ, डिज़ाइन कर पाएँ। देन वी विल गो टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेज दैट विल बी रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएशन। आपने वेबसाइट क्रिएट करना तो सीख लिया, बट क्या फ़ायदा इसी वेबसाइट का जो सिर्फ कंप्यूटर पर रन करें? नहीं, हम सीखेंगे कि आप उसी वेबसाइट को HTML और CSS यूज़ करके तमाम डिवाइस में स्मूथली किस तरह रन कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग विल बी बेसिक जेज एनिमेशन। बेसिक एनिमेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और एडवांस एनिमेशन के लिए वी विल गो टूवर्ड्स jQuery। तो बेसिक एनिमेशंस को देखेंगे, और बेसिक एनिमेशंस ये जो मैं बार बार कह रही हूँ, बेसिक क्यों, एडवांस क्यों नहीं? तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो एक ज़बरदस्त सीक्रेट आपको बताऊँगी प्रोफेशनल कंपनीज़ का। उसके अलावा जो चौथी चीज़ होगी, और जो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी जगहों पर मिस कर दी जाती है, वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब आपने एक वेबसाइट तो बना ली, पर अगर वो वेबसाइट लोड करने में 5 से 6 सेकंड्स भी ले रही है तो उसका आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है। क्योंकि अगर एक कंपनी आपसे वेबसाइट बनवा रही है तो आपके 5 से 6 सेकंड के लोड में भी वो अपनी बहुत सारे क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स लूज़ कर देगी, और हम वो नहीं चाहते। तो हम इस चीज़ से बचने का एक बहुत ही बेहतरीन सीक्रेट जो मैंने एक्सपीरियंस के बाद हासिल किया है यूज़ करेंगे। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होंगी इस कोर्स में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू वेब लेआउट, वेब स्ट्रक्चर लेआउट। थैंक यू सो मच।